ग्रामस्टेन जो ऑस्ट्रेलिया से आया था। मदर टेरेसा, तो आप मोबाइल चला रहे हो, वो हिंदुस्तानी है। पुलिस एक कठपुतली बन के तमाशा देखती है। इनके लिए एक अलग कानून बनाया गया है। अपने बाबा अभी जेल की सलाखों में है। आश्रम में रंगरलियां मनाते हैं, अश्लीलता करते हैं, फ्रंट पेज पे आना है। ऐसा कानून तो हमने कहीं देखा नहीं, कहीं सुना नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? लोग कहते हैं क्रिश्चियन लोग अगर क्रिश्चियनिटी प्रचार करते हैं, उनमें उनकी प्रॉफिट होगी, उनमें उनका कोई मतलब होगा। आज मैं वो सारी मतलब बताऊंगा, वो सारी प्रॉफिट बताऊंगा। इस भारत देश में सबसे पहले यीशु मसीह के चेले आए, थोमा, जिसको हम सब बाइबल में पढ़ के जानते हैं। चेन्नई में उनको मार दिया गया। परमेश्वर का वचन प्रचार करते करते, लोगों की सेवा करते करते। पतरस को उल्टा क्रूस में लटकाया और उनको मारा। और चेलों को किसी की शरीर की चमड़ी निकाल के मारा उनको। किसी को गरम तेल में तला। ऐसा करके यीशु मसीह के चेलों को मारा। ग्रामस्टेन जो ऑस्ट्रेलिया से आया था, भारत, उड़ीसा, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, बीमारियों की सेवा करने के लिए आया था। उन्हें उनकी बच्चों की समेत उनकी जीप में जिंदा जलाया जाता है। मदर टेरेसा जो एक कुंवारी लड़की, 18 साल की लड़की, भारत आती है, कोलकाता, वहां पे पीड़ितों की सेवा करती है, उनकी गंदगी साफ करती है, और समय आता है वो भी मर जाती है। क्रिश्चियन लोग जो काम करते हैं ना, उनका प्रॉफिट ये है, मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं। क्रिश्चियनिटी को सब कहते हैं विदेशी धर्म। अगर हमारा क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म है, तो आप मोबाइल चला रहे हो, वो भी विदेश लोगों ने बनाया है। आप जो भाषा बोल रहे हो इंग्लिश, वो भी विदेशी भाषा है। जो टेक्नोलॉजी भारत में चल रहा है, वो भी विदेशी टेक्नोलॉजी है। और जो भारत से सो कॉल्ड कहने वाले अपने बच्चों को बाहर एब्रॉड छोड़ते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो भी विदेश है। अमेरिका, लंदन, कनाडा जाके पढ़ाई करते हैं, वो भी विदेश है। तो ना जाए। अगर आपको और क्रिश्चियनिटी अगर विदेशी धर्म है, तो आप विदेश ना जाए। पर मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे रहने वाला जो भी कोई क्रिश्चियन है ना, वो हिंदुस्तानी है, वो सच्चा हिंदुस्तानी है। जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ था, तभी हिंदू ने भी उतना भारत देश को आजाद करने के लिए अपना समय दिया, मुसलमान ने भी दिया, क्रिश्चियन ने भी दिया। तो यहाँ पे जो भी कोई माइनॉरिटी रहता है, उसका उतना ही हक है जितना तुम लोगों का है। और सबसे बड़ी बात है, धर्मांतरण करते हैं। मैं कई सारे वीडियो में कह चुका हूँ कि ईसाई धर्मांतरण करते हैं और उसको लेके बड़ा एक्शन होता है। बजरंग दल, आरएसएस, बीएचपी के लोग क्रिश्चियंस को मारते हैं, पीटते, यहाँ तक कि जान से भी मार देते हैं। वो भी पुलिस के सामने होती है। पुलिस एक कठपुतली बन के तमाशा देखती है और पीड़ितों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज करके पीड़ितों को जेल में डालती है। इसका मतलब ये हो गया है कि वो बजरंग दल, आरएसएस, बीएचपी और पुलिस वाले, इनके लिए एक अलग कानून बनाया गया है कि ये जिसके साथ जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे कर सकते हैं। और इस भारत देश में जो संविधान हमारे हाथ में दिया गया है, उस संविधान का कोई मतलब नहीं है। उस संविधान के हिसाब से कोई चलता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक कोरा कागज रह गया है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फाइल की तरह पड़ी है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। या फिर जो सो कॉल्ड कहते हैं, ये सारे काम करते हैं, वो अनपढ़, गवार, जाहिल है, इसलिए संविधान के बारे में उनको नहीं पता। अभी छत्तीसगढ़ में जो नन 2-3 लड़कियों को भोपाल लेके जा रहे थे काम के लिए, उनको पकड़ा, बेरहमी से मारा पीटा पुलिस वालों के सामने, और उनको पुलिस वालों ने झूठा एफआईआर उनके नाम पे दर्ज करके उनको जेल में डाला कि ये लोग धर्मांतरण करते हैं। इस देश में क्रिश्चियंस लोगों का जितना सेवा करते हैं ना, आप लोग नहीं करते होंगे। और आपके बाबा लोग जो बड़े बड़े आश्रम खोल के बैठे हुए हैं लोगों का सेवा करने के लिए, आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितने बाबा अभी जेल की सलाखों में है। आश्रम में रंगरलियां मनाते हैं, अश्लीलता करते हैं, सेवा के नाम पे अरबों करोड़ों रुपया ब्लैक मनी उनके पास है, पैसा छापते हैं, ऐश करते हैं। और आप लोग जो गलत हो रहा है उसको नहीं पकड़ोगे, जो सही कर रहा है ना उसको जाके पकड़ोगे। क्योंकि आपको फ्रंट पेज पे आना है, मीडिया के सामने आपकी वाह वाह होनी चाहिए। और जो पुलिस वाले
खाकी वर्दी पहनने वाले वो सब कहने को तो कानून की रक्षा करने के लिए वो लोग खड़े हैं, लोगों की सेवा करने के लिए खड़े हैं, लेकिन वो भी आज इन लोगों के हाथ तो बिक चुके हैं। वो भी माइनॉरिटी के साथ भेदभाव वो भी करते हैं और कहते हैं हम भारत देश में पैदा हुए हैं, हमें संविधान, हमें कानून सब पता है। लेकिन मैं कहता हूं इनको कुछ भी नहीं पता है। पुलिस वाले या तो रिश्वत दे के पुलिस वाला बना होगा, और वो आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी के लोग जो भी है वो लोग तो एक नंबर के अनपढ़ गवार जाहिल है, उन्होंने किताब तक नहीं पढ़ी है। ज्योति शर्मा कहती है छत्तीसगढ़ से अगर कोई जाएगा तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में एक अर्जी डालेगा, उसके बाद स्टेट छोड़ के कई दूसरे जगह काम के लिए जा सकता है। ऐसा कानून तो हमने कहीं देखा नहीं, कहीं सुना नहीं कि जाने से पहले किसी को बताया जाएगा कि मैं जा रहा हूं। ज्योति शर्मा से मेरा एक सवाल है, आप कहीं पे जाते हो, आप पुलिस स्टेशन में जाके कहते हो, अर्जी डालते हो कि मैं फलाने जगह जा रही हूँ कुछ दिन के लिए, या फिर आपके घर पे आपके बच्चे होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, आपके माँ बाप भाई बहन होंगे, वो लोग जाते समय देखे जाते हैं। और बजरंग दल, आरएसएस, बीएचपी के लोगों से मेरा एक सवाल है, संविधान कुछ है हमारे देश में, कानून को हाथ में लेके काम करने का हक आप लोगों के पास नहीं है, और आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आप सबसे बड़े गुनहगार हो। और इस देश में माइनॉरिटी का उतना ही हक है, और माइनॉरिटी कोई विदेशी धर्म नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक क्रिश्चियंस हॉस्पिटल है, वहां पे भी बजरंग दल के लोग आंदोलन किया और वो हॉस्पिटल को तोड़ने की कोशिश की गई। वहां पे काम करने वाले डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, वार्ड बॉय जितने भी है सब हिंदू है, 70% होंगे, और बाकी के लोग 30% होंगे। और वो हॉस्पिटल 1910 में इस्टेब्लिश हुआ था, अभी तक वो हॉस्पिटल वहां पे काम कर रहा है। लेकिन ये लोगों को बस एक झगड़ा करने के लिए चाहिए, क्योंकि ये लोग गांजा पी के आते, ड्रग्स पी के आते, इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि इनको क्या करना चाहिए। होश में रहे तभी कोई काम कर सकते हैं, ये तो होश खो देते हैं। मुझे लगता है ज्योति शर्मा भी कुछ लेती होगी, ड्रग्स वगैरह, गांजा, अफीम कुछ तो लेती होगी, तब जाके उसे कोई लेडीज के रिस्पेक्ट करना नहीं आता है। लेडीज को भी वो बेरहमी से मारती है, पीटती है। मैंने एक फुटेज देखा, वीडियो फुटेज, रेलवे स्टेशन में जाके उनको स्टॉक करते हैं, उनका बैग वगैरह चेक होता है, वहां पे रेलवे स्टेशन में मारते हैं, पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने मारते हैं। और जो भी आप लोग नशा करते हो ना, नशा मुक्त केंद्र है, वहां पे जाके अपना इलाज करा सकते हो। और अगर ज्यादा ही पागलपंती मची है तो भारत देश में पागल खाना बहुत सारा है, जाके वहां पे एडमिशन ले सकते हो, वहां पे आपकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकती है। क्योंकि मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं ना, आप लोग कानून को हाथ में लेके काम कर रहे हो। जो कानून को हाथ में लेता है ना, या तो वो पागल होता है या तो वो सरफिरा होता है। तो इनमें से आप लोग सभी है, तो जाओ पागल खाना में भर्ती हो जाओ, आप लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट होगा। और माइनॉरिटी को दबाना छोड़ दो, माइनॉरिटी भी इस देश के सिटीजन है। जब भी पंजाब में फ्लड आया, कहाँ छुप गए आप? कौन सी चूहे की बिल में छुप गए? पंजाब में लोगों को राहत सामग्री भेजा आपकी आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी के संगठन, भारत का सबसे बड़ा संगठन है, भेजा आप लोगों ने? या आपने अपने जेब में पैसे डाल के बैठ गए घर पे? और जो राजनीतिक नेताओं के बलबूते पे आप लोग उछल रहे हो ना, वो राजनीतिक नेता लोग है ना, सिर्फ 5 साल के लिए रहते हैं, के बाद दूसरा कोई आएगा तब आपका चलेगा नहीं, तब आप क्या करेंगे? उससे अच्छा ये है आप भी जियो, दूसरों को जीने दो। और संविधान हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 25 हर किसी को, सिर्फ क्रिश्चियंस को नहीं, इस भारत देश में जितना भी धर्म है सबको अधिकार देता है, अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं और धर्म का पालन भी कर सकते हैं। कानून का हाथ में लेने की कोई कोशिश मत करो, क्योंकि जो कानून को हाथ में लेता है ना, वो देशद्रोही है। जो संविधान को नहीं मानता है ना, वो देशद्रोही है। इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं मानते हो, और आप लोग भी जिहाद ही कर रहे हो, क्रिश्चियंस के खिलाफ जिहाद कर रहे हो। इसे जिहाद ही कहा जा सकता है, और इसे जिहाद ही कहूंगा मैं, क्योंकि जो जिहाद करता है ना, उसे डर होता है कि हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे किसी को कोई कन्वर्ट नहीं कर रहा है। जितने भी क्रिश्चियंस भाई बहनों के पास जाके आप पूछ सकते हो, वो लोग आप लोगों को सच्चाई बताएंगे कि वाकई में क्रिश्चियंस लोगों को कन्वर्ट करते हैं या
क्रिश्चियंस लोगों के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। मैंने जितने नाम बताए पहले ही, ग्राहम स्टेन, थोमा और मदर टेरेसा, इन लोगों ने लोगों की सेवा करते करते अपनी जान दी है। आप लोग अगर सच्चे देशभक्त हो, देश के लिए आपका प्यार एकदम उमड़ रहा है, उबल रहा है, तो ऐसा काम करो, लोगों का सेवा करो, लोगों से प्यार करो, लोगों के साथ हमदर्दी बांटो, पीड़ितों के पास जाओ, ना कि उनको मारो और पीटो। यह हमारा संस्कार है, हम लोगों के साथ पेश आते अच्छे से। लेकिन आप लोगों का संस्कार कुछ और ही है। आप लोगों का संस्कार तलवार, लाठी, डंडा, पत्थर, ये सारी चीजों से आपका संस्कार बना है। हमारा हमारा बुनियाद इससे नहीं बनी है। इसलिए आज भी लोग क्रिश्चियनिटी को पसंद करते हैं। तो धन्यवाद करता हूँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और फेसबुक का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है। आप हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन हमारे वीडियो को देखते तो है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों का हमारे लिए प्यार है। तो फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।